DI की सीक्वेंसिंग में आगे चलते हैं और अब देखते हैं कौन सी DI आई है। ये लाइन DI है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइन्स दिख रही हैं और उसके साथ आपको यहाँ पर कुछ नंबर भी दिख रहे हैं। ये नंबर अमूमन आपको DI में नहीं दिखाए जाएंगे, केवल और केवल यहाँ पर एक लाइन दिखाई जाएगी और कुछ पॉइंट्स दिखा दिए जाएंगे। इसमें दो लाइन है साथ में, एक ही साथ है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें देख रहे होंगे ये जाने पहचाने नाम है JBL, सोनी, बोल्ट, बोट एंड यूबॉल। ये वो सारे कंपनीज हैं जिनके ज़्यादातर वायर्ड या वायरलेस आप हेडफोन या ब्लूटूथ या नेकबैंड इनके देखे जा सकते हैं। बड्स भी आने लगी है। अब इसमें वायर जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया और जो वायरलेस है उसे रेड कलर से दिखाया गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं दिखाई जाएगी, ये नंबर नहीं शो किए जाएंगे, केवल और केवल आपके सामने इस तरह का होगा और ऐसे करके बस ऐसा होगा। तो आपको ये चीज देखनी है कि जो सामने नंबर है उतना ही उसकी वैल्यू होगी। अगर वो नंबर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो फिर यानी कि उनके बीच का नंबर होगा। अगर उस नंबर में इन नंबर्स पर अगर ऐसे होता है कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और यहाँ 20 लिखा हुआ है और यहाँ के बीच में 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं। अगर ऐसे 5 खाने लाइनें बन रही हैं उनके बीच में तो सीधी सी बात है ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 14 को, 16, 18 और 20 को। इस तरह से आपको अपना थोड़ा सा विवेक दौड़ाना होगा कि ये किस तरह से कितने नंबर के अंतराल इनके बीच में बन रहे हैं। खैर यहाँ पर तो सिंपल DI है, आप उसे देख सकते हैं। और हम पहली DI पर चलते हैं, सॉरी DI के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है सभी ब्रांडों के बिकने वाले वायर्ड हेडफोन्स। ये मार्क करने वाली लाइन है वायर्ड हेडफोन और उसके बाद इसका औसत पूछा गया है। यहाँ पर अब हम देखेंगे वायर्ड हमें ब्लू से दिख रही है, हम ये सारे नंबर लिख लेंगे और इनका औसत निकालेंगे। 50 + 40 + 25 + 20 + 40। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज आप जोड़ के भी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इस जगह पर आपको ये देखना है कि हम इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर के सारे नंबर 5 से कट रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इनको जोड़ कर फिर 5 से डिवाइड करो, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करते रहो। जब आप डायरेक्टली करोगे तो ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा और ये वापस 8 आ जाएगा। आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इस जगह पर मुझे जोड़ना है तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 5 4 9 होता है। तो इसमें से एक 8 हम ले लेंगे, 8 3 का 24, 24 1 25, 25 और 10 35। जब आप ऐसे करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे और बहुत जल्दी आंसर भी दे पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो देखते हैं कि क्या है। ये आपके सामने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बेचे गए JBL के हेडफोन। अगर JBL की बात की गई है तो हम यहाँ पर JBL के हेडफोन देख लेते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि वायर्ड और वायरलेस दोनों। अगर वायर्ड और वायरलेस की बात कही गई तो हम JBL के दोनों देख लेते हैं। अगर इसके लिए हम देखें तो JBL का वायर्ड और ये वायरलेस, ये दोनों के दोनों हैं 120 और 50। दोनों की बात की गई है तो हम इसको जोड़ कर लिख देते हैं। उसके बाद अभी जोड़िएगा नहीं, भले कितनी भी इजी कैलकुलेशन हो, थोड़ी देर रुक जाइएगा। उसके बाद बोला गया है सोनी की तुलना में। अब सोनी की अगर तुलना की जा रही है तो इसका मतलब है कि इस सोनी के लिए वायर्ड और वायरलेस केवल JBL नहीं लेगा,
सोनी भी लेगा। ये कुछ जो क्वेश्चन में ऊट पटांग की लैंग्वेज लिखी होती है वो जानबूझकर लिखी गई होती है ताकि आप कंफ्यूज हो, आपका टाइम वेस्ट हो और आप उसी में उलझे रहो। वेल आगे देखते हैं। तो सोनी की तुलना की जा रही, तो हम यहाँ सोनी को देखेंगे। सोनी के 40 और 80 दोनों के दोनों हैं। इस जगह पर 40 और 80। अब देखिए यहाँ पर मुझे दोनों अलग अलग डिजिट मिल चुकी है। अभी मैं बता दूंगा कि मैंने आपसे ये जुड़वाया क्यों था। आगे लिखा हुआ है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। फिर से वही क्वेश्चन आया है, अधिक या कम वाला। जब कभी भी ऐसी बात आती तो मैंने आपको ये फंडा बताया था, कितना ज्यादा कितना कम या किससे ज्यादा किससे कम, ऐसे कुछ कितना ज्यादा किससे ज्यादा और कितना कम किससे कम का फंडा बताया था। तो उससे हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सॉरी। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये है टोटल। अगर यहाँ पर जुड़ रहा होता, सॉरी यहाँ पर दो अगर अंक कोई भी आपस में सेम होते तो हम सीधे सीधे उसे कट कर सकते थे, बस इतना रीजन था। अभी फिलहाल देख लीजिए ये है 120 और 50, तो ये 170 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पर वही लगाएंगे, किसकी कंपैरिजन की है, किससे कंपैरिजन की ये देखना है। सोनी की तुलना में की है JBL की, यानी कि JBL कम है या ज्यादा है ये चेक करते हैं। ये JBL है और ये सोनी है, तो सीधी सी बात दिख रही कि JBL ज्यादा है। तो अब लगाएंगे यहाँ पर कितना ज्यादा किससे ज्यादा। कितना ज्यादा किससे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, तो 120 से अगर 170 की बात करें तो ये 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है तो 120 से ज्यादा है। हम यहाँ पर 120 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, इस जगह पर 500 आ जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। 4 से आप चाहे तो यहाँ से काट सकते थे, 4 × 12 और 4 25। आप ये भी कर सकते थे कि 25 में 25 125, 125 बटे 3। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। अब यहाँ 3 से 125 में भाग दे देंगे, 3 चौको 12 और यहाँ 5 उतरेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, ये आ जाएगा 4 से ही 2 बटे 3%, यानी कि ये इतना ज्यादा है या अधिक है। इस तरह से भाग देने की जगह आप यहाँ से डायरेक्ट भाग देना सीखिए, वो आपका टाइम बचाएगा। 12 एकम 12, चाहे इधर से दीजिए चाहे इधर दीजिए, लेकिन ये प्रोसेस मत कीजिए बस। 12 एकम 12, 12 चौको 48, 2 बचेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 12 एकम 12 ही रहेगा, 8 आ जाएगा, सॉरी इधर लिखना ही भूल गए थे, 41 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8/12, 8/12 इस जगह से कट जाए, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो वही आ जाए 41 सही 2/3। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, बोट और बोल्ट के बेचे गए कुल वायरलेस हेडफोन। बोट और बोल्ट के बेचे गए कुल वायरलेस हेडफोन। जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा होने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के जितना डेटा मिलता जाए उतना कलेक्ट करते जाइए, ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देगा। बोट और बोल्ट की गई है और वायरलेस की बात की गई। हम यहाँ पर आ जाते हैं, बोट आपका ये है और बोल्ट आपका ये है। तो बोट का हो गया 60 और बोल्ट का हो गया 70।
इसकी बात कर ली गई है, कुल की बात की है इसलिए प्लस लगा है। आगे लिखा है सोनी और यूबॉन के बेचे गए कुल वायरलेस हेडफोन, इसमें भी वायरलेस की बात की गई है, सोनी और यूबॉन। सोनी के देखते हैं, सोनी ये 80 है और यूबॉन आई थिंक 85 है। हम अगर सही हैं तो यहाँ पर 80 + 85 और आगे अनुपात की बात लगी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। वही बात फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर ऐसा होता तो देखा जाता, फिलहाल ये है तो इसको जोड़ देते हैं, 6 और 7 ये हो जाएगा 13, ये 0 लग जाएगा, इस 2 लगेगा, 5 आएगा, 8 8 16 हो जाएगा। इसे जब काटना है वो देख लेते हैं, कटेगा किससे, 5 से कट जाना चाहिए तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 5 से काटते हैं, 5 का 5, 5 से 15, 5 से 15, ये 30 आ गया है और ये 33 आ गया है। अब ये किससे कटेगा, अब ये मुझे किसी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। अब ये मुझे किसी से कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यही होना चाहिए 13 दूनी 26, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 13 दूनी 26 और इसके फैक्टर बनेंगे 3 गुणे 11, नहीं कटेगा, यही रहेगा, तो आपका यही हो जाएगा 26:13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें देख रहे होंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन के लिए लिखी होती है लैंग्वेज, लेकिन आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये लैंग्वेज लंबी है तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा होने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो क्या है। ये चौथा क्वेश्चन है, बोट और सोनी के बेचे जाने वाले वायरलेस हेडफोन के औसत, यहाँ से क्वेश्चन अलग हो रहा है आपका क्योंकि बीच में और आ रहा है, और JBL के बेचे गए वायर्ड हेडफोन के बीच अंतर की बात की है, पहले अंतर लगा लीजिए, नीचे से क्वेश्चन को उठाएंगे जल्दी हो जाएगा। बोट और सोनी के बेचे जाने वाले वायरलेस हेडफोन का औसत निकाल लेते हैं। तो बोट और सोनी का पहले वायरलेस देखते हैं, वायरलेस ये है बोट और सोनी के लिए, बोट ये है और सोनी का ये 60 और 80 है, 80 और 60 इसका औसत पूछा गया है, और इसी के साथ जो अंतर पूछा गया है वो है JBL के बेचे गए वायर्ड हेडफोन। JBL के अगर वायर्ड हेडफोन की बात करें तो वो है 50, इतना पूछा गया। अब इसको सॉल्व करने का फिर से वही तरीका है कि आप इन दोनों को जोड़िए नहीं, सीधे सीधे काट दीजिए, वो ज़्यादा आसानी होगी। 40 और 30, अब चाहे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, 40 और 30 आ चुका है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 80 गया था, 2 से 60 गया था, ये 50 हो गया, टोटल आंसर 20 आ गया। एक और चीज़ है इसमें कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ तो ऐसा मत करिएगा कि आप 2 से केवल इसे काटे और इसे रहने दें कि एक बार 2 से कट गया तो बस हो गया, 2 बार क्यों काटे। जब कभी भी 2 ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि वो प्रत्येक पद पर यानी कि प्रत्येक नंबर के साथ अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर था वो 20 होगा।
अब इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बोट द्वारा बेचे गए कुल हेडफोन। बोट द्वारा बेचे गए कुल हेडफोन यहाँ से अलग कर लेते हैं। बोट द्वारा बेचे गए कुल हेडफोन यानी कि वायर्ड और वायरलेस दोनों की बात की जा रही है, तो वो तो 80 हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 60 है और ये 20 है। नेक्स्ट, सभी ब्रांड के बेचे गए कुल वायरलेस हेडफोन के औसत से कितने कम है। इसका मतलब है कि आप अगर इसे छुपा लेंगे तो ये पता चलेगा कि बोट द्वारा बेचे गए कुल हेडफोन कितने कम है। इसका मतलब ये कम है, ये कम है, तो इसका सीधा सा मतलब निकल रहा है कि जो सभी ब्रांड के बेचे गए वायरलेस हेडफोन है उनका औसत भी इससे ज़्यादा होगा। वायरलेस देख लेते हैं, ये है, इसका मतलब इसको भी हम जोड़ के निकाल लेते हैं। देखिए औसत निकालना है 120, 80, 70, 60 और 85, इसका एवरेज निकालते हैं। फिर से आप देखिए सभी में 5 का भाग जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए। अगर आप सब में अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 120 और 80 कितना हो रहा है, ये आप देखेंगे 200 हो रहा है। अगर 200 हो रहा है तो 5 को 20, इसका मतलब इन दोनों का औसत 40 निकल आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आप इन सब का अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे इसका 14 हो गया, इसका 12 हो गया और इसका 17 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से आगे क्या करेंगे, सबको जोड़ो फिर इससे घटाओ। एक तो तरीका ये है, या फिर देखो 80 और अंतर तो देखना ही कम है, तो 80 को इससे लेस कर दो, यहाँ 40 बचा, अब बाकी को जोड़ के इससे घटा दो, ये ज़्यादा आसान है। 17, 12, 7, 2, 9, 9 और ये 2, 29 और 14 जोड़ लेंगे 5 और यहाँ 3 आएगा। यहाँ पर एक कम आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं पर गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कम आना चाहिए था, उसमें ये बोला गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस बार वही करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो ये निकलेगा 5 दूनी 10, 5 को 20। ये काटेंगे तो ये 16 पंचे 80, बिल्कुल 16 निकल रहा है। इसे काटेंगे तो ये 14 निकलेगा। इसे काटेंगे 14 पंचे 70, 12 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। यहाँ 16 और 24, ये तो बिल्कुल सही है, मेरा 40 ही निकला है। अब बाकी बचा ये, इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो 40 तो ये हो गया, यहाँ 40 बचा। अब इधर देख लेते हैं, 14, 12 और ये 7, 2, 9, 4, 13, 1, 2, 3 और ये 4, ये 43 हो गया। जो 40 बचा था उससे 43 से जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3 निकलेगा। आप सीधे सीधे यहाँ पर कर सकते हो कि 40 और 43 83 हो जाएगा। 83 का ये डिफरेंस निकाल लेंगे तो यानी कि 3 बचेगा। आप नॉर्मल भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये थे आपके लाइन BI पर बेस्ड क्वेश्चन। आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। इसके अभी और टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो आगे की सीरीज में तब करा देंगे जब हम इसको पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। अभी आपको केवल इससे ये समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन BI आखिर होती क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। और उसके बाद पहले जब एक पूरा सीक्वेंस हो जाएगा, जब आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, तब फिर इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और केवल उतने क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मैक्सिमम नंबर में किसी एग्जाम पेपर में आते हो, कोई भी एग्जाम हो। आपको उल फजूल के क्वेश्चन कराने का यहाँ पर बिल्कुल मकसद नहीं है।
टफ क्वेश्चन कराने का भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टफ क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ना कर पाते हैं उतने टाइम के अंदर, तो वो छूट ही जाते, तो उनको कराने कोई मतलब नहीं है। वो 70% जो इजी है वो यहाँ पर गेन कराया जाएगा, और बाकी 30% तो हर एग्ज़ाम में छूटना ही होता है। आप 100% भी लेकर चलेंगे तो भी आपके 30% तो गलत हो ही जाते हैं। बहुत रेयर केस में 70 to 80% हो जाते हैं। मेंस की बात अलग है, वहाँ पर केवल एक ही सब्जेक्ट रहता है तो 100 में 100 किए जा सकते हैं, बट वो गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अगर पूरा ओवरऑल देखें तो वो पॉइंट समथिंग% होंगे बस। तो आपको अगर टॉप करना है तो फिर ये वीडियो आपके लायक नहीं है, और अगर आपको केवल जॉब पाना है तो फिर आप सही जगह हैं। ओके, अगली क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।